अड्डा 247 के CUET हिंदी मीडियम चैनल पर मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड की सीरीज के अंदर वेक्टर्स के बारे में। बच्चे वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिशों के ऊपर बच्चे आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन उसके बेसिक्स आपके अगर पता नहीं होते हैं तो आप हमेशा क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से उठाते हुए हम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हम उनकी भी बात करेंगे यहाँ पर एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आई गुणा के क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है अगर आपको फंडे नहीं पता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसा एक साइकिल बना लेना है आपको। ये है आई, ठीक है, और ये है आपके पास, ये है आई, और फिर ये दूसरी डायरेक्शन आपको सेम रखनी है, ठीक है, डायरेक्शन सेम रखनी है। ये इस तरह से गोले में चलेगा डायरेक्शन। तो ये अगर ये आई है बच्चे तो ये होगा जे और ये होगा के, मतलब आई गुणा जे। अब यहाँ पर आपको कुछ फंडे पता होना चाहिए, जैसे कि आई गुणा जे जो होता है बच्चे वो के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ उसके ऊपर वेक्टर दिशा। इसके बाद जे गुणा के जो होता है बच्चे, ठीक है, ये होता है बराबर किसके, आई के। तो देखो जे गुणा के बराबर आई। इसी तरह के गुणा आई जो होता है बच्चे, के गुणा आई जो होता है वह बराबर हो जाता है किसके, जे के गुणा आई, के गुणा आई बराबर हो जाता है जे के। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करके रख दूं, मतलब इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं, इसको उल्टा लिख दूं, इसको उल्टा लिख दूं, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर आई अगर देखोगे यहाँ पर तो के डॉट आई होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, देखो ध्यान से, तो ये डायरेक्शन है मेरी, है ना, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन ये दिखा रहा आई क्रॉस के, मतलब मुझे इस तरह से करना है। तो इस तरह से भी करेंगे तो आंसर वही आएगा आपका, यानी कि आई क्रॉस के जो रहेगा बच्चे, ठीक है, इसका आंसर तो जे ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बच्चे, कौन बताएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माइनस जे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आई क्रॉस जे जो है आपको देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है बच्चे, ठीक है, ये आपको निकालना है। और यहाँ पे फिर के क्रॉस जो है आपको ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप आई का गुणा जे में करते हैं तब तो के मिलता है, लेकिन अगर आई का गुणा अगर आपने आई में कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे अगर आपने किस में कर दिया, आई में कर दिया, तो ये जीरो हो जाता है। तो ना सिर्फ आई बल्कि जे का जे में कर दिया अगर आपने तो वो भी जीरो हो जाता है, और के का के में भी कर दिया तो वो भी क्या हो जाता है बच्चे, जीरो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा दो फंडे और बता देता हूं कि अगर आई का डॉट जे करते हो, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो बच्चे जे के साथ, या फिर जे का डॉट प्रोडक्ट करते हो आप के साथ, ठीक है, या फिर के का डॉट प्रोडक्ट करते हो बच्चे आई के साथ, ठीक है, के का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो आई के साथ, ठीक है, आई के साथ, तो इसका मान भी जीरो होता है। इसके अलावा आई डॉट अगर आई करता हूं मैं, या जे डॉट जे करता हूं, या के डॉट के करता हूं बच्चे, तो इसका मान होता है 1। ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं ये सब सॉल्व। तो आई क्रॉस जे आपको पता है कि के तो मेरा बाहर है, ये क्रॉस में है। आई क्रॉस जे तो आपको पता होना चाहिए कि आई जे के, है ना, आई जे के, तो ये होता है आई, ये होता है जे, ये होता है के। तो आई जे तो कितना आ जाएगा, आई जे का मान कितना आ जाएगा बच्चे, के। तो यहाँ हो जाएगा ये के, और के क्रॉस के कितना होता है बच्चे, जीरो, अभी अभी मैंने बताया आपको, क्लियर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आई जे और ये हो जाएगा बच्चे के, क्लियर। तो देखो यहाँ पे जे गुणा के लिखा हुआ है, यानी कि जे गुणा के, तो सेम डायरेक्शन में है, तो जे गुणा के बराबर आई हो जाएगा। तो आई एक बाहर पहले से ही है और इसका मान भी हो जाएगा आई। और मैंने बताया था आई डॉट आई, क्रॉस नहीं, क्रॉस होता तो जीरो हो जाता, आई डॉट आई है तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, जे, ठीक है, डॉट और आगे के क्रॉस आई है, क्या है बच्चे, के क्रॉस आई है, ये आपको बोला गया है निकालना है। तो आपको पता है कि भाई डायरेक्शन आपको पता ही है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास आई, ये हो जाएगा आपके पास जे, और ये हो जाएगा आपके पास के, ठीक है, ये हो गया आपके पास आई जे के। वो बोल रहा है के क्रॉस आई, तो देखो के क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, जे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जे डॉट जे, तो जे डॉट जे कितना होता है बच्चे, 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर।
क्लियर है कि नहीं? के क्रॉस आई दिख रहा हो, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, जे डॉट जे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 7 गुणा 7 तो ठीक है 49 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे मतलब आई का गुणा अगर आप जे के साथ करते हो बच्चे तो सुकून से 0 में टिक कर दो डायरेक्ट, बिना किसी दूसरे थॉट के, ठीक है। आई वाले का गुणा सिर्फ आई वाले के साथ होगा, जे वाले का सिर्फ जे वाले के साथ, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जे का गुणा के के साथ हो रहा है, अगर जे का गुणा के साथ हो रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 0, जे का गुणा जे के साथ ही होना चाहिए था। अब इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2i है, 2i है, अगर अंदर करता हूं तो i का गुणा पहले j के साथ होगा तो 0 बनाएगा, फिर i का गुणा k के साथ होगा तो 0 बनाएगा। यहां पर j i के साथ गुणा होकर 0 बनाएगा, फिर k के साथ 0 बनाएगा, मतलब सब कुछ ही 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो i और j ही है, तो i का गुणा i में होगा तो 7 7 49 हो जाएगा बच्चे, प्लस 5 का गुणा 1 में होगा, j के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है ना, तो 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 5, तो 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने बताया था कि भाई i का गुणा सिर्फ i में होगा, बाकी सबके साथ तो वो 0 बनाएगा, तो i का गुणा i में करेंगे तो सिर्फ i का गुणा इसी में ही होगा, 7 चौक 28 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलके बड़ी चीज बन जाती हैं, तो ध्यान रखना है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो तो i का गुणा i में होगा तो हो जाएगा बच्चे कितना 6, फिर j का गुणा j में होगा तो ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 12, तो कितना हो गया बच्चे ये 18 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो अब ये बताना, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया अभी, है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो देखो क्या बोल रहा है यहां पर, आपको ये बात पता होनी चाहिए, फिर से मैं आपके लिए बना देता हूं, तो आई फिर कितना है बच्चे जे और ये के, अगर सीधी डायरेक्शन में है, अगर आपका पूरा सब कुछ सीधी डायरेक्शन में है तो आपका सीधा पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, नहीं तो उल्टे में नेगेटिव आएगा। अब देखो सबसे पहले है मेरे पास आई, ठीक है, डॉट में, अंदर है मेरे पास जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या दे देगा मुझे आई दे देगा, तो ये मैंने आई लिख दिया प्लस, फिर है मेरे पास क्या, अब यहाँ पे कैप लगा हुआ है तो कैप में लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद है मेरे पास जे, ठीक है, जे डॉट, अब इसके बाद मेरे पास क्या आ गया बच्चे, यहां पर मेरे पास क्या आ गया आई क्रॉस के, तो बच्चे आई क्रॉस के की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये रहा आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा हो जाएगा तो ये माइनस का जे बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चे माइनस का जे। फिर अगर मैं बात करता हूं प्लस के कैप की बात करता हूं अगर मैं, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट है वहां पर भी, तो वहां पर मुझे मिलेगा आई जे, तो आई जे का क्या मिलेगा मुझे के मिलेगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे -1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास माइनस का साइन है, और वहां पर हो जाएगा +1 -1 कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा मेरे पास 1, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चे बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है इसी तरह का। सो यहां पे बोला जा रहा है क्या, देखो फिर से मैं ये बना देता हूं आपके लिए, तो ये है मेरे पास आई जे और ये है के। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास क्या j इंटू के, तो j क्रॉस के हो जाएगा बच्चे आपके पास, j क्रॉस के हो जाएगा आपके पास कितना i, तो ये फिर से मेरे पास i डॉट आई मिलेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है, प्लस फिर k क्रॉस i है, तो देखो k क्रॉस i बराबर j हो जाएगा, तो यहाँ पे j डॉट j मिल जाएगा मुझे। क्लियर? प्लस फिर वहां पे i क्रॉस j है, तो ये रहा i क्रॉस j बराबर कितना हो जाएगा k, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे k क्रॉस k, ठीक है, k डॉट k। तो आपको पता है कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तीनों 1 मिलके 3 बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर? समझ पाए ना? तो सिंपल से फंडे थे जिससे हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं, मॉड निकालना है बच्चे। मॉड निकालने का मतलब क्या होता है बच्चे, आपको अंडर रूट में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट में जो भी आई जे के साथ में है उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे प्लस करके, स्क्वायर करके, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्मूले टाइप में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। अगर ये है मेरे पास और इसका मॉड निकालना है मुझे, तो इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये जो ए बी सी है मतलब आई जे के जो साथ में है उनका मॉड में अंडर रूट स्क्वायर निकाल लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि जे के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, के साथ माइनस का 2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्लस का 4, फिर 1 आई के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9, 9 बाहर आएगा तो कितना बनाएगा बच्चे, 3 बनाएगा, 9 बाहर आएगा तो कितना बनाएगा बच्चे, 3 बनाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बोला जा रहा है कि मॉड ए बराबर 2 है और ये क्या है कि इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब क्या होता है, इकाई सदिश का मान कितना होता है बच्चे, इसका मॉड्यूलस कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसका जो मॉड होता है बच्चे, इसका जो मापांक होता है वो 1 होता है। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मॉड लेमडा और ये हो जाएगा मॉड ए बराबर 1। इसका वैल्यू 2 दे के रखा हुआ है तो बच्चे लेमडा जो है मॉड के अंदर ये हो जाएगा 1/2, ये 2 होगा, बटे में चला जाएगा 1/2। यहाँ से जब मॉड हटेगा बच्चे तो यहाँ पे आपको 2 मान मिलेंगे, +1/2 और -1/2, ठीक है ना। इसके 2 मान संभव है, यहाँ पर इसके 2 मान संभव है, +1/2 और -1/2। तो यहाँ पे -1/2 तो देके नहीं रखा लेकिन +1/2 देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, डी ऑप्शन लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये दोनों ऑप्शन मुझे अवेलेबल होने चाहिए थे तभी मैं आंसर टिक करता। नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई नहीं का मतलब ये होता है कि ना लैम्डा 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 1/2 हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है होगा ही नहीं। तो लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, लैम्डा का मान तो 1/2 भी है, इसीलिए हम 1/2 पे टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं पर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बोला जा रहा है बच्चे इसके अंदर यदि सदिश आपका, ठीक है, ये सदिश है और एक दूसरा सदिश है, ये दोनों लंबवत हैं, बोल के रखा है लंबवत हैं। जब भी ये लंबवत होते हैं बच्चे तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर मान लीजिए कि ये क्या है आपका, एक मान लीजिए एक वेक्टर देके रखा हुआ और ये बी वेक्टर देके रखा हुआ इस तरह से, ठीक है, या फिर हम कुछ और मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई वेक्टर मान लिया एक्स वेक्टर ये है और वाई वेक्टर ये है इस तरह से, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चे लंबवत में क्या होगा कि x डॉट वाई क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चे, ये 0 के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 0 के। तो i के साथ i का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस j के साथ j का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b, और k तो है ही नहीं इसमें तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, और ये बराबर हो गया 0। तो बच्चे ये देखो इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, और हमने ये सिद्ध कर दिया इसके द्वारा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। 2 नंबर में भी मिल सकता है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और तरीके से, अगर मान लो ज्यादा नंबर का आ जाता है तो 1 नंबर का आता है तो ऐसे सिद्ध कर देंगे। अगर 2 नंबर में आता है तो यदि बोल सकते हैं कि यदि x और y लंबवत हैं तो थीटा यानी कोण बराबर कितना हो जाएगा, π/2। कोण कितना हो जाएगा बच्चे, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है एक फॉर्मूला cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है या 2 से ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम उसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये a1 b1 c1 क्या है बच्चे, तो देखो ये इसके साथ में जो लिखा गया है ना, ये है a1, तो ये जो i के साथ में लिखा है ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। यहाँ पर ये a2 है, ये b2 है, और यहाँ पे c2 लिखा नहीं है तो c2 0 है यहाँ पे। इन सब वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दोगे बच्चे तब भी आपका जो है, अच्छा यहाँ पे थीटा मेरा π/2 है तो थीटा π/2 रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 इसके बराबर। तब आप सॉल्व करोगे तब भी आपके पास क्या होगा, नीचे का पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 a2 और b1 b2, ठीक है, c1 c2 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि c2 0 तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उठा के हम 0 में फेंक देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा cos π/2। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ऐसे में भी आप वैल्यू पुट कर दोगे तो a1 a2 मतलब कि 3a प्लस b1 b2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2b, और इस तरह से ये भी 0। देखो इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हो,
क्लियर है? तो दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि मॉड ए 0 के बराबर नहीं है, मॉड बी 0 के बराबर नहीं है, और आपको बोला जा रहा है कि a प्लस बी का मॉड बराबर है a माइनस बी के मॉड के। तो दिखाइए कि सदिश a और b क्या है बच्चे, परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत की कंडीशन मैंने बताई थी कि कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना, लंबवत के केस में। तो आपको ये दे के रखा हुआ, क्या करते हैं बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab a डॉट बी, बराबर में यहां बन जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये दोनों देखो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आपका कट जाएगा आपस में, हाँ या ना? ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से कट जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पर 2 डॉट ए बी ए डॉट बी। वो माइनस का है वो इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 2a डॉट बी यहाँ पर भी हो गया मेरे पास, बराबर में कितना है 0। तो ये बन जाएगा बच्चे 4a डॉट बी बराबर 0। यहाँ से 4 चला जाएगा तो 0 में, तो a डॉट बी जो होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a डॉट बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 0 में चला जाएगा। a डॉट बी का फॉर्मूला होता है बच्चे आपके पास मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये 0 के बराबर है। अब ये 3 नंबर हैं जो आपस में गुणनफल में है, मतलब गुणे में है ये दोनों, ठीक है। तो अगर ये गुणा ये है और बराबर में 0 है, मतलब या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 होगा, है ना। इन तीनों में से कोई एक 0 होगा या तीनों भी 0 हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा? देखो बोल रहा है मॉड ए 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। मॉड बी भी 0 के बराबर नहीं, मतलब ये दोनों ही 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब कौन 0 है? इसका मतलब कॉस 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि कॉस थीटा जो है वह हो गया 0 के बराबर। और कॉस थीटा 0 कब होता है बच्चे, जल्दी बताओ? हाँ, कॉस थीटा 0 होता है कॉस पाई पे, कॉस पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि बच्चे थीटा बराबर यानी कि जो कोण होगा वो पाई बटा 2 होगा। अतः जो आपके ए और बी है वह क्या है, लंबवत है। अतः ए और सदिश ए और सदिश बी क्या है, लंबवत है। बात समझ में आ रही है? तो बड़े आसान तरीके से हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, बड़े आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते बच्चे देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि ए ये है बी ये है, तो आपको क्या निकालना है, इसका गुणा इसके साथ करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जब स्क्वायर करते हैं सदिश होगा तो मॉड में लिख देते हैं अपन। तो मॉड इसका मॉड और इसके मॉड का स्क्वायर, तो मॉड निकाल लेंगे बच्चे। मॉड का मतलब आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर यानी कि 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 9 प्लस -5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -3 का स्क्वायर कितना रहेगा, 9। ये रहेगा अंडर रूट में 35 माइनस अंडर रूट में 35। और बच्चे देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ गया वो आ गया कितना, 0। तो यहाँ पर जो इसका मान निकलेगा बच्चे वो कितना आने वाला है आपका, 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? तो बच्चे देखो कितने प्यार से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है, कितने प्यार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फटाक से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे बच्चे इन सबको फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले बच्चे कौन सा क्वेश्चन, हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखा कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इस तरह से चक्री मेथड से, ठीक है। चक्री से आपको ध्यान रखना है कि आई जे क्रे होता है आपका। इसके बाद हमने सेम मेथड से हमने जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका भी आंसर मेरे पास 0 आया। इसके बाद हमने चक्री मेथड से देखा कि बच्चे जो क्रॉस होता है आपका, ठीक है, उसके बाद जब डॉट आता है तो डॉट आपका 1 बन जाता है। और इसी तरह से हमने फिर देखा यहाँ पर अगेन डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 1 आ गया वहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है सेम नंबर का, ठीक है ना। अगर मैं आई का गुणा आई में करूँगा तो वो हो जाएगा मेरे पास क्या, 0, लेकिन डॉट में होगा 1, क्रॉस में होगा क्या आपका ये। तो मैंने आपको पूरे के पूरे जो हैं ये लिखवाए थे, इनको ध्यान रखना है कि अगर आई क्रॉस आई करते हो तो 0 होगा, जे क्रॉस जे करते हो तो 0 होगा, और के क्रॉस के करते हो तो 0 होगा। वहीं आई डॉट आई कितना होगा, 1, जे डॉट जे होगा 1, और के डॉट के होगा 1, ठीक है। तो आपको बस अगर आप एक भी याद कर लें, जो डॉट प्रोडक्ट याद कर लिए कि जे जे
आपका आई कितना होता है वहां पे 1 और आई जे 0 होता है, तो वही उल्टा इसके अंदर हो जाता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर हमने जाना क्या, फिर हमने यहाँ पर देखा कि भाई आई का गुणा आई के साथ ही होगा, नहीं अगर आई वहां पे दूसरा कोई गुणे में तो 0 दे देगा। फिर हमने जाना कि बच्चे जे का गुणा जे में ही होना चाहिए, के का गुणा के में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जे का गुणा के साथ हो रहा है तो बच्चे ये 0 बना देगा, सिंपल सा, कुछ हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर आई का गुणा जे और के में हो रहा था तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, जे का गुणा आई और के साथ हो रहा है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि बच्चे आई मिल गया, जे मिल गया, तो सिर्फ आई का गुणा सिर्फ आई में करेंगे तो 49 मिलेगा, ठीक है, आई डॉट आई 1 बन जाएगा तो गायब हो जाएगा आई। इसी तरह जे का गुणा सिर्फ 1 में होगा तो 5 मिलेगा मुझे, है ना, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आई का गुणा सिर्फ आई में होगा तो 28 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बाकी दोनों क्या मिलके क्या बना देंगे बच्चे, 0 बना देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आई आपका कितना रहेगा बच्चे, यहाँ पे 3i - 4j है, ठीक है, तो यहाँ पे आई का गुणा आई में करेंगे तो कितना आएगा 6 और जे का गुणा जे में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 12, तो ये ध्यान रखना, माइनस साइन वगैरह का ध्यान रखिएगा नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, अगेन फंडे पता है तो आपके आंसर निकल ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस फंडे पता थे मुझे तो आंसर निकल गया। फिर मॉड हमने सीखा, मॉड का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो मेरे पास क्या मिलता है, मॉड्यूलस मापांक क्या मिलता है बच्चे, इसका मापांक होता है a² + b² + c²। ABC क्या है मेरे, जो i के साथ में जो कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, जो गुणांक लिखे गए हैं वो होते हैं मेरे ABC, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैंने इकाई सदिश के बारे में बताया कि इकाई सदिश का जो मापांक होता है वह 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं तो हमने ये सेपरेट कर दिया, इसका मान 2 था, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, मॉड में लैम्डा था तो इसके 2 मान निकलते हैं, एक निकलता है आपका +1/2, एक निकलेगा -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी एक भी गिवन है तो हम उसको टिक कर देंगे, अगर दोनों गिवन होते हैं तब हम लिख सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि यहीं पे अगर ऑप्शन इस प्रकार से देते हैं आपको कि ए ऑप्शन दे दिया 1/2 और बी ऑप्शन दे दिया -1/2, सी ऑप्शन दे दिया 0 और डी बोल दिया ज्ञात नहीं किया जा सकता, या चलो यहाँ पर सी को 0 नहीं करते हैं, सी को हमने लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और चौथा लिख दिया मैंने ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आप क्या लिखोगे इनमें से, ऑप्शन क्या लिखोगे बच्चे, आप इन चारों में से क्या ऑप्शन टिक करोगे, जल्दी बताओ। तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा का +1/2 भी वैल्यू हो सकता है और -1/2 भी वैल्यू हो सकता है। अब ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे देके रखी हुई हैं तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि बच्चे ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं तो गलत है, ये वाला तो मैं कतई नहीं टिक करूंगा, क्यों, क्योंकि बच्चे ये दोनों ही आंसर है, तो मैं ये नहीं बोल सकता इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं बोल सकता मैं बोलूंगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर होता है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका सही आंसर होगा, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या बना सकता है, वो ऑप्शन ऐसे बना सकता है कि ए का मान है बच्चे 1/2, बी का मान है 0, सी का मान है आपका -1/2 और डी का मान है ए तथा सी। अब क्या टिक करोगे आप, बहुत बढ़िया, क्या टिक करोगे आप, ए तथा सी, क्लियर है, क्या टिक करोगे बच्चे, ए तथा सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर पाएंगे बच्चे, पक्का श्योर। इसके बाद हमने जाना बच्चे कि किस तरह से लंबवत होता है, तो लंबवत की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो लंबवत की कंडीशन में आपका जो दोनों सदिश होते हैं आपके, वह उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, तो आई का गुणा आई और जे का गुणा जे करके डायरेक्ट आपने 0 प्रूफ कर दिया। 1 नंबर का आएगा तो ऐसे ही प्रूफ करना। 2 नंबर में आ जाता है तो हमने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी बच्चे, हमने लिख दिया यहाँ पर कि हाँ यदि x सदिश x है, फिर हमने लेट कर लिया कि वो सदिश y है, तो यदि x और y जो हैं वो लंबवत हैं तो जो उनके बीच का कोण होगा यानी थीटा होगा वह होगा π/2। फिर आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, कि x और y के बीच का कोण का फॉर्मूला लिख दोगे। यहाँ पर फॉर्मूला में आप थीटा का वैल्यू π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर आप बाकी सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करोगे वो यहाँ पर आके 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके 0 बन जाएगा तो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो बचेगा a1 a2 + b1 b2 = 0
आप बस A1 A2 आप बता देंगे कि A1 A2 क्या है मेरे पास, A1 मेरे पास A है और A2 क्या है मेरे पास 3 है। इसी तरह B1 और B2 क्या है, वो आपके पास क्या है बच्चे 2 है और आपके पास B है। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 3A + 2B आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को प्रूफ कर सकते हो। तो जितने मार्क्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है वैल्यूज पुट करके प्रूफ कर सकते हो। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो हमारे पास मॉड मॉड में वैल्यूज आ गई, ये हमारी आपस में कट गई। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4AB, तो 4 तो 0 में चला जाएगा। A.B में हमारे पास फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, ठीक है। तो मॉड A मॉड B आपको पता है कि यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो cos थीटा 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर हो गया π/2। तो यहाँ पे थीटा यानी कि उनके बीच का जो कोण है वो π/2 आ गया, यानी कि 90 डिग्री आ गया। अगर 90 डिग्री उनके बीच का कोण है तो वह क्या होंगी, आपस में लंबवत होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर हमने जाना कि ये कि मुझे इन दोनों का गुणा करना था, तो A + B A - B बन जाएगा A² - B²। अगर एक नंबर में आता है तो इस तरह से करेंगे, अगर 2 नंबर में यही क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है बच्चे, पहले A + B कीजिए, यानी कि इन दोनों का प्लस कीजिए, फिर इन दोनों का माइनस कीजिए, यानी कि सबसे पहले A + B निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे, A + B। ठीक है, मैं टेक्निक बता रहा हूं कि आप वेक्टर्स के अंदर कितनी तरह से बना सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो A + B किया तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो कितना बन जाएगा 6i, है ना। I + 5i 6i। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 2j बचेगा, बचा 2j। फिर मेरे पास इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 8k हो जाएगा, माइनस का 8k हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद हम निकालेंगे A - B, इसके बाद हम निकालेंगे A - B, यानी कि अब हम निकाल रहे हैं इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसको इससे माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस का 4i, माइनस का 4i। ठीक है, इसके बाद आएगा इसको इससे माइनस करेंगे तो 3 - - तो +j हो जाएगा, तो प्लस का 4j हो जाएगा, प्लस का 4j। फिर -5 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -5, फिर -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो -5 + 3 - 2k। ठीक है बच्चे, तो देखो ये मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है इनका डॉट प्रोडक्ट। इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब i का गुणा i में, j का गुणा j में और k का गुणा k में, तो बस निकाल लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + B डॉट A - B, ये निकाल लीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणा -4 प्लस 2 गुणे 4 प्लस माइनस का 8 गुणे -का, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आएगा -24 प्लस यहाँ पर आएगा बच्चे 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी कितना 16, तो 8 और 16 होता है बच्चे 24। यहाँ पर है -24, 24 से 24 कट जाएगा आपका, बचेगा कितना 0। और यही हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, यही वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व किया। अगर 1 नंबर का आता है तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 2 नंबर का आता है तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। दोनों मेथड आपके सामने है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अच्छा लग रहा है बच्चे। हाँ, फटाफट से क्या कर दो बच्चे, एक बार सबके साथ शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। सो फाइनली इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, और इसके बाद जो है हम करते हैं अलविदा आज की क्लास को। ठीक है, चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है बच्चे, इनके बीच का कोण निकालना है आपको। क्या बोलते हैं बच्चे, इनके बीच का हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो इनके बीच का चलो कोण निकाल लेते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें इनके बीच के कोण का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है मेरे पास A1, यहाँ पर B1 और यहाँ पर C1 है। ये है मेरे पास A2 B2 और C2, यानी कि अगर मैं A1 की बात करता हूँ तो 1 है, B1 की बात करता हूँ तो बच्चे -2 है, और C1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है 3। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ A2 की तो ये है 3, मैं B2 की बात करता हूँ तो बच्चे ये है -2, और मैं C2 की बात करता हूँ तो ये है 1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, मेरे पास फॉर्मूला है cos थीटा। cos थीटा बराबर मुझे कोण निकालना है, मुझे थीटा का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर, मॉड में बटे में क्या हो जाएगा, √A1² प्लस B1² प्लस C1², और यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा A2² प्लस B2² प्लस C2²। क्लियर, प्लस C2², तो ये हो जाएगा बच्चे C2²।
तो सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, बस इसके अंदर पुट कर देना है और थीटा का मान निकाल लेना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं थीटा का मान। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, तो a1 a2 मतलब इन दोनों का गुणा, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 3 फिर से, तो ये रहा मेरे पास प्लस का 3। ठीक है, अंडर रूट में अगर हम निकालते हैं तो बच्चे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, बात एक ही है, दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 10 और नीचे आ जाएगा 14, ये 14 रूट में, ये 14 रूट में, दोनों बाहर आ जाएंगे, मतलब गुणा होके बाहर आ जाएगा, रूट 14 से बाहर आ जाएगा 14, तो यहाँ पर ये कट के आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 7। तो बच्चे cos थीटा बराबर इतना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, cos इनवर्स 5/7, और यही क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, यही क्या है बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई है, वेक्टर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे आपको जो है बहुत सारी तैयारी आपकी बची हुई है, तो सारी की तैयारी हम तो करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन साथ में आपको CUET की तैयारी साथ में स्टार्ट कर देनी है। आपको पता है कि 12 मार्च तक आपके फॉर्म फिलअप होने हैं, 9 फरवरी से चालू हो चुके हैं आपके फॉर्म फिलअप करना, 12 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए बच्चे फटाक से यहाँ पर CUET हिंदी मीडियम को आप अड्डा के क्या कर लीजिए बच्चे, फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो आज की क्लास। ठीक है, सारे दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पर न सिर्फ हम 12th की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम CUET की भी तैयारी साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा ना बच्चे, आपका बेस बना रहेगा, अगर आप डेली यहाँ पे क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपका एक बेस बना रहेगा CUET के पर्पस के लिए भी। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच अंत तक जुड़े रहने के लिए, बाकी सभी बच्चों को भी आप शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।